हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एंड उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। स्ट्रिंग्स जो कि पाइथन के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या डेटा टाइप है, उसको हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, जीरो से लेके लास्ट तक सारी बातें इस वीडियो में उस बारे में करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली में होती क्या है। पाइथन स्ट्रिंग्स आर arrays of bytes representing unicode characters। मीन्स हम जब भी किसी भी कैरेक्टर्स को, सपोज हमारे पास ए, बी, सी या कोई भी कैपिटल हो गया या कोई भी डिजिट्स हो गई या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया लाइक हैशटैग एट द एंड सेमी कोलन एटसेट्रा, जो भी हमारे पास इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी को हम यूनिकोड कैरेक्टर्स कहते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस को, मींस जब हम डबल कोट्स के अंदर या पाइथन के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर भी इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, देन ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। सो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और इवन ट्रिपल कोट्स। वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स। अब इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि पाइथन के अंदर कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। मींस अगर मेरे को कोई सिंगल कैरेक्टर लिखना है, सपोज मेरे को सिंगल ए लिखना है या बी लिखना है, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही यूज करना पड़ेगा। मींस अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये भी एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ वन। मींस इसके अंदर कितने कैरेक्टर है? वन। सपोज मैंने लिखा हेलो एंड इट्स अ स्ट्रिंग, इसको मैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखना चाहूं, ये भी एक स्ट्रिंग है। एंड मैं सिंगल कोई भी कैरेक्टर लिखना चाहूं, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। बोथ आर स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर क्या है? दोनों स्ट्रिंग है, बिकॉज पाइथन के अंदर कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम किसी सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर अगर हमें सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर कराना है, देन वो भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। सो आगे चलते हैं। आगे हमने बात करी कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, एरेज होती हैं। मीन स्ट्रिंग क्या होते हैं? एक लाइक सीक्वेंस होती है ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, है ना। इसी बारे में हम बात करते हुए एक स्ट्रिंग का बेसिक यूज देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे किसी का नेम एंटर करवाना है, नेम के डेटा के लिए हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, या हमें कोई ग्रेड एंटर करवानी है, या फिर हमें कोई अदर चीज लाइक सेक्शन या डिपार्टमेंट, इस तरीके के जो डेटा हैं उनको जब मैं प्रोग्रामिंग के अंदर अपने किसी प्रोग्राम के अंदर एंटर करवाना चाहता हूं यूजर से, देन उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर सकता हूं। जहां पे मुझे कोई टेक्स्ट एंटर करवाना है, उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग को यूज करूंगा। सो अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी चीजें लाइक ये तो आपको पता है कि सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो भी चीजें इनक्लोज्ड होती हैं वो स्ट्रिंग्स होती है पाइथन के अंदर। देन हम बनाना, दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर मैं यहां लिख रहा हूं फॉर एक्स इन बनाना, सो बनाना के अंदर मेरे पास BANANA। सो इस तरीके से देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन माई स्ट्रिंग।
देन x जो है, हम मैं फोर लूप का यूज कर रहा हूं बेसिकली, सो जो x है वो जब लूप फर्स्ट टाइम रन होगा, देन x के अंदर वैल्यू क्या आएगी, b। सेकेंड टाइम में x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी a। थर्ड टाइम में x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी n। एंड तब तक लूप चलेगा जब तक कि x की वैल्यू फाइनल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाती, मीन स्ट्रिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती। सो ये हमारा जो लूप है ये सिंपल हमें बी ए एन ए एन ए ये आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे देगा। सो इस तरीके से हम फोर लूप का यूज करके, हमने फोर लूप के बारे में बात करी थी कि फोर लूप क्या करता है, किसी एक सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करता है। मींस स्ट्रिंग भी हमारी क्या होती है, कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस होती है। तो हम फोर लूप का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करवा सकते हैं, उसके एक एक कैरेक्टर से या एक एक एलिमेंट से गो थ्रू हो सकते हैं। सो आई होप सो फोर लूप का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्ट्रिंग की लेंथ की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेंथ का मतलब होता है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स, मीन स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो, सिंपल एक स्ट्रिंग ली है मैंने। एंड सपोज कोई यहाँ पे स्पेस नहीं है, ना ही शुरू में ना ही बाद में। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग कितनी होगी, 5 होगी। ओके, सो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है, द फंक्शन इज लेन। लेन एंड जो भी स्टूडेंट्स आप कोई वर्ड पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा देख रहे हैं जिसके आगे ये दो पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, इसका मतलब कि है ये एक फंक्शन है। एंड इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब कितने कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर है, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मींस लेन फंक्शन का आप यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सो इस एग्जाम्पल में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो मेरे पास ए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 13 कैरेक्टर्स हैं। सो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज 13। लेन फंक्शन का यूज हमें बेसिकली कैसे करना है, हमें लेन की जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग है, अगर वो किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है तो हम उसके अंदर वेरिएबल लिख देंगे। वो सपोज यहाँ पे मैंने जैसे ए लिखा है, अदरवाइज आपको इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। ये हमें उसका भी जो लेंथ होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आउटपुट दे देगी। सो आई होप सो लेंथ जो फंक्शन है, लेंथ फंक्शन जिससे कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग वो हमें कैसे यूज करना है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले अभी हमारे पास बेसिक हमें एक चीज, एक प्रोग्राम लिखना है। दिस प्रोग्राम काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर टी, अपर केस और लोअर केस, अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। सपोज आपके पास क्या है, प्रॉब्लम को समझते हैं पहले कि हमारे को एक गिवन है स्ट्रिंग, हमारे को एक स्ट्रिंग गिवन है। एंड उस स्ट्रिंग के अंदर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी इनको काउंट करना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम यूजर से लेंगे या हमारे पास है, अभी के लिए मैं इसको मान सकता हूं कि ये यूजर इनपुट होगी। ओके, देन हमें क्या करना है कि उसके अंदर कैपिटल टी या स्मॉल टी, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल एंड लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल। सो ये दोनों ही केस हमें काउंट करने हैं। मींस हमारे को इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहले हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, देन हम बेसिकली एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको हम इनिशियली जीरो पे सेट करेंगे। इनिशियली जीरो पे सेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उसको एक वैल्यू असाइन करनी होगी। बिकॉज बिना वैल्यू असाइन किए मैं कोई कैरेक्टर को, मीन्स कोई वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकता। एंड इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, जीरो वैल्यू असाइन करूंगा, ताकि मैं हर बार जितनी भी बार ये लेटर मेरे पास
स्ट्रिंग में आते जाएंगे, मैं उसके अंदर +1 करता जाऊंगा। ओके, देन मेरे को क्या करना है, एक फोर लूप से हमने अभी देखा कि फोर लूप से हम किसी भी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट में या हर एक कैरेक्टर को देख सकते हैं फोर लूप का यूज करके। देन मैं फोर लूप का यूज करूंगा अगर, तो वो कैरेक्टर कैपिटल टी के या स्मॉल टी के इक्वल होता है। अगर वो कैरेक्टर या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, देन मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे काउंट को +=1 मीन्स काउंट में एक इंक्रीज करना है। आई होप सो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। एंड आफ्टर दैट मैं लूप से बाहर आने के बाद काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दूंगा। एंड दिस इज माई सिंपल कोड। यहाँ पे हमने जो चीज लिखी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज नोन एज सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सूडो मीन्स फॉल्स एंड कोड मीन्स फॉल्स कोड, जिसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग या फॉर आवर लॉजिक फॉर्मेशन। लॉजिक बनाने के लिए माइंड के अंदर, या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं, उसको लिखने के लिए हम सूडो कोड का यूज करते हैं। एंड इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको इस तरीके से लिखना, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेसिकली इसको लिखना होता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग लूंगा यूजर से इनपुट, सपोज STRING, दिस इज माई वेरिएबल। एंड मैं इनपुट ले रहा हूं ये यूजर से, एंड यूजर को मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, एंटर स्ट्रिंग। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, देन आप पिछली वीडियोस जिनमें हमने इनपुट फंक्शन के बारे में, यानी कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है एंड डेटा टाइप कैसे, इनपुट जो हमने लिया है उसको टाइप कास्ट कैसे करना है, उस बारे में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको टाइपकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। दैट्स वाई हमें इसको टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ इंटीजर टाइप डेटा लेना है देन हम इसको टाइपकास्ट करते हैं। अभी हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं एंड उसको इनिशियली 0 वैल्यू असाइन करते हैं। इसके बाद हम जो भी हमारी ये स्ट्रिंग है इसको आइटरेट करने के लिए फोर लूप का यूज करेंगे। फोर CH इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल जो कि मैं कैरेक्टर के लिए ले रहा हूं, इन दिस स्ट्रिंग। जो भी आप स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वो उसको आपको यहाँ पे लिखना है, मीन्स फोर कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। एक एक कैरेक्टर जो है CH में असाइन होता जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है इसके बाद कि ये कैरेक्टर कैपिटल टी के या स्मॉल टी के इक्वल है क्या। तो मैं इसके लिए इफ कंडीशन का यूज कर सकता हूं। मैं अगेन आपको कहता हूं, अगर आपने इफ कंडीशन एल्स कंडीशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। सो इफ स्टेटमेंट का मैं यूज करूंगा, इफ CH मीन्स जो ये कैरेक्टर है इसकी वैल्यू या तो इक्वल हो रही है कैपिटल टी के, या फिर और का मैं यूज करूंगा, और इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, सो मैं और का यहाँ पे यूज कर सकता हूं, CH== स्मॉल टी, यानी कि या तो CH कैपिटल टी के इक्वल हो या फिर CH स्मॉल टी के इक्वल हो। उस केस में क्या होगा, मेरे पास ये जो इफ कंडीशन है उसके अंदर जो ये लॉजिक लिखा हुआ वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि और क्या होता है, जब भी या तो एक भी ट्रू होगा दोनों में से, सपोज एक भी ट्रू हुआ, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, या फॉल्स फॉल्स। सो एक भी जब तक ट्रू होगा इन कंडीशन में, और जो होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। केवल इस कंडीशन में और जो होता है वो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, सो आई होप सो और का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड जहां पे हमने इफ कंडीशंस का टॉपिक मीन्स सीखा है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। एंड सो यहाँ पे हम अगर ये चीजों में से कोई भी कैरेक्टर आता है, या तो कैपिटल टी आता है या स्मॉल टी आता है, देन मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा, काउंट +=1। एंड आफ्टर ऑल दिस, जब भी ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे। सो
हम क्या करते हैं, इस लूप से बाहर आके, इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो इफ है वो फोर लूप के अंदर है, एंड ये जो काउंट प्लस इक्वल टू वन है वो इफ के अंदर है। सो बाहर आके मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा नंबर ऑफ टी और स्मॉल टी इन स्ट्रिंग, एंड देन फाइनली मैं काउंट को प्रिंट कर दूंगा, एंड मेरा काम जो है पूरा यहाँ पे हो जाएगा। सो अब देखते हैं इस कोड को कैसे रन करना है इन पाइथन। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी हमने सारा कोड सेम टू सेम पाइथन के अंदर लिख लिया है, एंड अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर करनी है कोई भी, जैसे मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एंटर की है, एंड अब हम रन करके देखते हैं। सो हमें यहाँ पे द नंबर ऑफ टी और टी अपीयर इन अ स्ट्रिंग इज 3। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग में एग्जैक्टली 3 टाइम्स जो है टी अपीयर हो रहा है। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह सही है। सो आई होप सो ये प्रोग्राम, ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, वन इज इन एंड सेकंड इज नॉट इन। ये दोनों क्या काम करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। जैसे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी ट्रू या फॉल्स कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। उसी तरीके से इन नॉट इन ये दोनों भी क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। ट्रू कब करते हैं, फॉल्स कब करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले इन की बात करेंगे। इन रिटर्न्स ट्रू इफ एन आइटम इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस, फॉल्स अदरवाइज। इनका मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर होना में, है ना। सो हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी नंबर की सीक्वेंस हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। अभी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। सो अगर कोई एक पार्ट या सब स्ट्रिंग या कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक आइटम इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, अगर तो वो प्रेजेंट है, देन हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। ओके, सो हम देखते हैं, प्रिंट करा रहे हैं इस चीज को कि फ्री इन टेक्स्ट। अगर फ्री, दिस इज एन आइटम, ये मेरे पास क्या है, आइटम है, एक सब स्ट्रिंग है। क्या है, बेसिकली एक सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ही छोटा पार्ट है। अगर वो प्रेजेंट है इस टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर क्या फ्री प्रेजेंट है, यस इट्स प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है देन हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज प्रेजेंट। सो यहाँ पे मेरे पास जो ये इन जो है मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो मेरे पास आउटपुट जो आने वाला है दैट इज ट्रू। अगेन इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई चीज, सपोज मैं यहाँ पे लिखूं एप्पल, एप्पल इन, इसको कोड से इनक्लोज करेंगे, एप्पल इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर कोई एप्पल है, यू कैन सी भाई एप्पल, ये आइटम जो है ये नहीं प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग के अंदर। दैट्स वाई ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। एंड अब बात करते हैं नोट इन की। नोट इन रिटर्न्स ट्रू इफ एन आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है देन ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव नोट इन टेक्स्ट, अगर एक्सपेंसिव जो वर्ड है, एक्सपेंसिव जो सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होगी इन टेक्स्ट, देन ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या एक्सपेंसिव टेक्स्ट के अंदर है, नहीं है, देन ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि हमने क्या लगाया यहाँ पे, नोट इन। इन होता तो इन क्या चेक करता है, प्रेजेंस को। नोट इन किसको चेक करता है, एब्सेंस को चेक करता है। अगर एक्सपेंसिव नोट इन टेक्स्ट लिखा हुआ है, मींस एक्सपेंसिव टेक्स्ट के अंदर नहीं है एंड एक्चुअल में भी नहीं है, देन ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स। अगर मैं यहां पे लिखूं फ्री नोट इन टेक्स्ट,
अगर मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी, इसको मैं प्रिंट कराता हूं, देन मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? बिकॉज फ्री, मैं क्या कह रहा हूं कि फ्री टेक्स्ट के अंदर नहीं है, बट फ्री तो टेक्स्ट के अंदर है, तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स का समझ में आया होगा। इन एंड नॉट इन जो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में इतना ध्यान से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो आपका वाइवा होना है, वाइवा वाले क्या करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इन नॉट इन इनका मीनिंग पता है, बट वो आपसे क्या पूछेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स बताइए। अब मेंबरशिप ऑपरेटर आप उनको तब बता पाओगे जब आपने इनको डिटेल में पढ़ा होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। इन नॉट इन अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछे आप उनको बता दोगे, बट वो आपसे इस तरीके से पूछेंगे कि आपको इनके नाम याद होने चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको इनके नाम और इनका जो वर्क है वो इतना डीपली जाके बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इन कब, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि इन कब रिटर्न करेगा, जब कोई चीज सीक्वेंस के अंदर है तो इन ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब एब्सेंट होगी वो चीज। सो इस तरीके से भी इन चीजों को बताया जा सकता है, बट डीप में सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, ये दोनों चीजें क्या होती है। आपने कॉन्केटिनेशन के साथ प्लस का सिंबल एंड रेप्लिकेशन के साथ ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल, दैट इज स्टार एस्टेरिस्क, इसको आपने देखा होगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि दो इंटीजर है हमारे पास, सपोज 15 प्लस 5, हम इनको प्लस करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, है ना। दैट इज कि हमारा ये एडिशन का ऑपरेटर होता है, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर है। बट यहाँ पे हम इसको एज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। अगर दो इंटीजर है देन ये हमें आउटपुट दे देगा 20, ठीक है, दोनों को प्लस करके 20 आउटपुट दे दिया। बट स्ट्रिंग के साथ सपोज अब मैं लिख रहा हूं 15 + 5, सेम काम कर रहा हूं, है ना। अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? 155। मीन्स जो हमने यहाँ पे बेसिकली प्लस को यूज किया है, यहाँ पे इट इज अ कॉनकैटिनेशन। मीन्स यहाँ पे ये क्या कर रहा है? कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का वर्क कर रहा है ना। सेम प्लस वाला साइन अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स के साथ यूज करेंगे, देन हमारे को क्या आंसर मिलेगा? हमारे को आंसर ये मिलेगा कि वो दोनों स्ट्रिंग जो है आपस में जुड़ के एक स्ट्रिंग बन जाएगी। दिस इज अ स्ट्रिंग। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इन केस आप ऐसा कर रहे हैं कि एक तो ले रहे हैं स्ट्रिंग एंड दूसरा ले रहे हैं इंटीजर, सपोज 15 मैंने स्ट्रिंग ले ली एंड 5 क्या ले लिया? एक इंटीजर ले लिया, है ना। दिस इज अ स्ट्रिंग बट दिस इज एन इंटीजर। सो यहां पे आपको पाइथन क्या देगा? टाइप एरर देगा। एरर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको टाइप एरर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट है। आप इन टाइप्स के साथ कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर्स का या फिर इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी मानो, तो इन दोनों टाइप के साथ ये जो प्लस का सिंबल है ये वर्क नहीं कर सकता। दैट्स वाई पाइथन आपको एरर देगा। सपोज अगर मेरे को एक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जय, एंड देन मैं लिखता हूं एक अदर नेम लाइक राम। ओके, मेरे पास दो नाम है। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं। ओके, देन मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा? ये दोनों जो नाम हैं वो मिलके एक नाम बन जाएगा। मीन्स एक दोनों स्ट्रिंग जो है, दीज आर डिफरेंट स्ट्रिंग, बट ये इनको जब हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे ये एक सिंगल स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगी। इसका यूज जनरली आपने देखा होगा, कई वेबसाइट्स होती हैं या आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, वो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम मांगता है? नेम मांगता है। एंड देन वो आपसे मिडल नेम मांगता है। देन वो आपसे लास्ट नेम मांगता है। एंड लास्ट में वो आपको पूरा नेम जो है वो डिस्प्ले कर देता है। तो वो क्या करता है? नेम प्लस मिडल नेम प्लस लास्ट नेम, इन तीनों चीजों को कॉन्कैटिनेट वो आपको करके देता है। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया कि कॉन्कैटिनेशन सेम प्लस का सिंबल स्ट्रिंग्स के साथ किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज आपने समझी है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज रिपीट होना, रेप्लीकेट होना। सो ये काम किसके साथ होगा? एस्टरिस्क यानी कि स्टार सिंबल के साथ। इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में
एस्टेरिस्क बोला जाता है। आई होप सो आपको पता होगा, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। सो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज मैंने एक हेलो लिखा, एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने जो प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट किया है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, एंड उसको मैं जब रेप्लिकेट करता हूँ, मीन्स स्टार ऑपरेटर का यूज करके मैं उसको टू टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई समझिए। तो क्या होगा कि हेलो जो है मेरे पास वो टू टाइम्स लिखा गया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं टू टाइम्स, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक स्पेस भी है, देन बीच में दोनों के स्पेस भी आएगा, है ना। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो है हेलो जो है टू टाइम्स वो प्रिंट होगा। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को रेप्लिकेट किया। अगर आप इसको 5 टाइम्स रेप्लिकेट करेंगे तो ये 5 बार भी हेलो आपके पास लिखा हुआ आएगा। सो रेप्लिकेशन का होप सो आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक सिंगल स्ट्रिंग को अगर बार बार प्रिंट कराना है तो उसको हम रेप्लिकेट करा सकते हैं यूजिंग द सिंबल स्टार। सो स्टूडेंट्स, अब जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, फर्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर एंड सेकंड इज कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। इन पे बेस्ड हम एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पाइथन के अंदर रन करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमने एक बेसिकली एक टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग बनाई है, एंड उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। अब हम कोशिश करते हैं इन नोट इन को समझने की। सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ एप्पल। एप्पल मैंने एक सब स्ट्रिंग ली है, एंड मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं सिंपली इन ऑपरेटर का यूज करूंगा, एप्पल इन टेक्स्ट टी। सो मैं इसको एंटर करूंगा। आप देखो इंटरेक्टिव मोड में आप एक सिंगल स्टेटमेंट को डायरेक्ट रन कर सकते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं प्रिंट अगर लिखूंगा देन भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम जो है आउटपुट मेरे को मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है वो प्रेजेंट है इन दिस टेक्स्ट। सो दैट्स वाई इसने मेरे को ट्रू रिटर्न किया। अब मैं सेम काम करता हूं यूजिंग नोट इन। अब मैं क्या यूज करूंगा, नोट इन। अब मैं जब नोट इन यूज कर रहा हूं उस केस में आप सोचिए कि मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए। एप्पल अभी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, बट मैं नोट इन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। सो यू कैन सी क्लियरली मुझे यहाँ पे फॉल्स जो है रिटर्न हुआ है। इसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से हम मीन्स जो हमारा सबस्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर भी अगर उसमें डिफरेंट होता है, सपोज मैं यहाँ पे जो मेरे पास एप्पल है इसी का जो ए है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पे फॉल्स आ गया। यू कैन सी भाई एप्पल तो मेरे पास लिखा हुआ है। तो अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स ये स्मॉल ए को एंड कैपिटल ए को डिफरेंट कंसिडर करेगी। सो ये स्मॉल ए के साथ जो एप्पल लिखा हुआ है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, मीन्स ये जो है ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। दैट्स वाई इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, होल्स। बट मैं सेम चीज इसके साथ करता हूं नोट इन का यूज करके। देन ये एब्सेंस दिखाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नोट लिख दूंगा यहाँ पे। तो सिंपली मेरे को यहाँ पे ट्रू ऑप्शन मिले, ट्रू रिटर्न होगा आउटपुट के रूप में, क्योंकि एप्पल जो है स्मॉल के साथ जो मैंने लिखा है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। एंटर करते हैं। आप होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से इन एंड नॉट इन वर्क करते हैं। आपने अगर सब स्ट्रिंग के अंदर एक भी कैरेक्टर का डिफरेंस क्रिएट किया देन ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि पाइथन एक कैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर स्मॉल एंड कैपिटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो डिफरेंट कंसिडर होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी हमने प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट लिए हैं तीन चीजें, नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम, एंड लास्ट में हमने इनको कॉन्कैटिनेट करके एज इट इज प्रिंट कराया है। सो होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी, एंड इसको करके देखते हैं रन। सबसे पहले हमसे नेम मांगा है, सपोज मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, नरेंद्र, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ दामोदर,
एंड दास। एंड लास्ट नेम मैं लिखता हूं मोदी। एंड हेयर यू कैन सी, इसने मेरे को आउटपुट दिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हेयर स्टूडेंट्स यू कैन सी हमने एक स्ट्रिंग ली है दैट इज हाई, एंड इसके बाद एक स्पेस भी दिया है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करा रहा हूँ। हाई बेसिकली ए है जो स्ट्रिंग, एंड रेप्लिकेशन के लिए मैं सेम स्टार ऑपरेटर का यूज करूंगा दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। एंड सपोज इसको 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करवाना है, देन हम क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर देंगे इसको 5 टाइम्स, एंड यू कैन सी हेयर जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स लिखी हुई आ गई है ना। अगर सपोज मेरे पास इसके अलावा कोई और भी स्ट्रिंग होती, सपोज इस तरीके से, देन ये चीज भी आप जितनी मर्जी चाहे टाइम चाहें, चाहे 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 100 टाइम्स भी, देन आप इसको जो है प्रिंट करवा सकते हैं। यू कैन सी हेयर के 100 टाइम्स भी ये चीज जो है मेरे पास लिखी हुई आ गई है। ओके, होप सो कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एंड अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? हम स्टूडेंट्स स्ट्रिंग्स को, सपोज मैं स्ट्रिंग ही एक स्ट्रिंग लिखता हूं, एंड स्ट्रिंग्स क्या होती है, डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में इंक्लूड्स होती है ना। अगर हमें एक तो हमारे पास मेथड होता है कि हम लूप के थ्रू हर एक जो आइटम है, हर एक जो कैरेक्टर है, उसको वन बाय वन करके एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग फोर लूप, फोर लूप है ना। बट दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि हमें केवल एक ही कैरेक्टर चाहिए हो, तो क्या हम उस एक कैरेक्टर के लिए क्या हम पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके देखें, पूरे स्ट्रिंग को चेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास जो है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एंड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने स्ट्रिंग के हर एक नंबर, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रोजेज आर रेड, ये एक पर्टिकुलर मेरे पास स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग के अंदर हमने शुरू से लेकर, यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू करके लास्ट में राइट साइड तक, जहां तक मेरा आखिरी कैरेक्टर है, उनको जीरो से स्टार्ट करके एंड लास्ट तक जितने भी उसकी लेंथ है वहां तक आपको जाना है, एंड एक एक नंबर असाइन करना है। फर्स्ट वाले को बाय डिफॉल्ट जीरो असाइन होता है, सेकंड नंबर को 1, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं। सो हमारे पास हमेशा दिस इज द फॉरवर्ड इंडेक्शन, जो हम यहां से देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, दिस इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सीधी जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरीके से हम इसको नंबर असाइन कर रहे हैं। सो दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। हमें कहां से, जीरो से लेके स्टार्ट करके कहां तक जाना है, n-1 तक। अब n क्या है, सपोज n इज द लेंथ, n क्या है, n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ तो नहीं भूल गए, लेंथ का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल मेरे पास 13 कैरेक्टर्स जो है इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। सो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 13 होगी। बट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होगी, जीरो से लेके n-1 तक। तो जीरो से लेके 12 तक आके आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जीरो से स्टार्ट करके 12 तक जो भी इंडेक्सिंग है वो क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट नंबर को जीरो असाइन होगा, फर्स्ट नंबर पे अगर व्हाइट स्पेस भी होता है देन भी उसको जीरो असाइन होगा। जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा फर्स्ट नंबर पे, स्ट्रिंग जहां से स्टार्ट हो रही है, दैट इज योर इंडेक्स नंबर जीरो। एंड आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे नंबर उसको असाइन करते जाओगे। सो दिस इज द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग का यूज करके हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को। सो सपोज मुझे इस एस को एक्सेस करना है, दिस इज एट द इंडेक्स नंबर 4, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ये फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है, मीन्स क्या करना है, इसको
एक्सेस करना है, इसको प्रिंट कराना चाहता हूं। सो आप यहाँ पे क्लियरली एग्जांपल में देख सकते हैं, माई स्ट्रिंग इज द रोजेज आर रेड, ये जो माई स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है। एंड मुझे क्या करना है, इसका एक कैरेक्टर चाहिए। सो मैं कैरेक्टर इक्वल टू माई स्ट्रिंग, जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसके आगे स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा के जो भी इंडेक्स नंबर लिखूंगा, सपोज मेरे को फोर्थ इंडेक्स वाली चीज चाहिए, तो मैं इसके अंदर 4 लिख दूंगा एंड दिस विल रिटर्न मी एट द फोर्थ। सो जो भी चीज फोर्थ इंडेक्स पे होगी, सपोज दिस इज एक्स, सॉरी एस, तो एस जो है कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को फोर्थ की जगह 6 चाहिए होगी, तो मैं 6 नंबर पे जो होगा वो यहाँ पे, अगर 6 इंडेक्स लिखूंगा, सो 6 नंबर पे ए प्रेजेंट है, देन ये मेरे को ए भी रिटर्न कर देगा। सो आई होप सो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यूजिंग द इंडेक्स नंबर वी कैन एक्सेस एनी कैरेक्टर, एनी इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे पास यहाँ पे जरूरी होता है। सो आपने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो समझ ली कि हमें जहां से हम लिखना शुरू कर रहे हैं स्ट्रिंग को, मींस लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाना है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग को समझते हैं अच्छे से। हेयर यू कैन सी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जीरो से लेके लास्ट तक n-1 तक जा रही है, एंड जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो राइट साइड से शुरू होती है। हेयर इट इज द राइट, एंड यहां से शुरू होके लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट जो भी स्टार्टिंग वाला था वहां तक हमें जाना है। एंड ये कहां से होती है, -1 टू जितने भी आपके n की वैल्यू होगी वहां तक ये आपको जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, जीरो से लेके n-1 तक जाती है फॉरवर्ड इंडेक्स। बट बैकवर्ड क्या हो रही है, -1 से ही शुरू हो रही है, देन वो लेंथ जितनी भी है टोटल उस कैरेक्टर तक यहाँ पे जाने वाली है। सो बैकवर्ड इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं, जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है, राइट मोस्ट कैरेक्टर है, उसको -1 इंडेक्सिंग असाइन होती है, एंड जो उसके बाद है उसको -2, देन -3, देन -4, -5 एंड -6। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मेरे को सपोज, अगर मैं यहाँ पे ये चीज देखना चाहूं कि दिस इज स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग का -4 नंबर पे अगर देखना चाहूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज -4 पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी, दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट एट -4। सो मेरे को ये मिल जाएगा, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। अब सेम चीज मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से भी कर सकता हूँ। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इंडेक्स से, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ये कौन से नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, मींस थर्ड नंबर पे, इंडेक्स नंबर क्या है इसका, सेकंड। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे ना कि स्ट्रिंग के -4 का वाला जो एलिमेंट है, क्या वो इक्वल है स्ट्रिंग के 2 वाले एलिमेंट पे, सो यस डेफिनेटली इट इज ट्रू, क्योंकि दोनों जो है, ये भी स्मॉल टी है एंड ये भी स्मॉल टी है, दोनों जो है वो सेम है। सो इस तरीके से आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग को यूज करके, आप, आपकी मर्जी है आप फॉरवर्ड को यूज करना चाहिए या बैकवर्ड को यूज करना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट आपको जो है वो दोनों पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा इंडेक्स एरर के बारे में। इंडेक्स एरर हमें कब मिलता है, जब हम ऐसे इंडेक्स वाले नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। सपोज स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास टोटल लेंथ जो है कितनी है, लेंथ इज 6, 0 से लेके 5 तक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में कहाँ के इंडेक्स इंडेक्स होंगे, 0 to 5, एंड बैकवर्ड में कहां से कहां तक होंगे, -1 to -6। बट मैं एक्सेस करना चाहूं, सपोज मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं स्ट्रिंग का -7, या फिर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं स्ट्रिंग का 6th नंबर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। सो ये चीजें जो है स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है ना, डोंट एग्जिस्ट। तो ऐसे चीजों के लिए हमें इंडेक्स एरर मिलेगा।
क्योंकि ये चीजें जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये इंडेक्स नंबर स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स वाई पाइथन मेरे को एक एरर शो करेगा, द एरर इज इंडेक्स एरर एक्सेप्शन। सो जिसके बारे में हम डेफिनेटली एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर ये एरर ना आए उसके लिए आपको ये चीज देखनी होगी कि कभी भी आपको उस वाले एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना जो कि है ही नहीं। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपका फॉरवर्डिंग इंडेक्स के हिसाब से हमेशा लेंथ -1 तक होना चाहिए, एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से -1 से लेके -n तक होना चाहिए। सो आई होप सो आपको ये इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम सेम चीज को यूज करते हैं इन आवर पाइथन। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, हम एक स्ट्रिंग लेने वाले हैं। सपोज स्ट्रिंग इज txt, एंड यहाँ पे मैं बेसिकली हेलो वर्ल्ड यही चीज लिखना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज माय स्ट्रिंग। एंड इसके मैं कुछ इंडेक्स जो हैं, सो हमारे पास करेंटली हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर स्ट्रिंग। एंड इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से होंगे, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ नंबर पे एक स्पेस है, देन 6, 7, 8, 9 एंड 10। बेसिकली हमारे यहाँ पे पास जो यहाँ पे लेंथ है, लेंथ इज 11, क्योंकि 5 एंड 5 और 1 स्पेस। सो यहाँ पे 11th जो है लेंथ, 11 जो है लेंथ है, एंड हमारे पास इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से लेके n-1 तक, यानी 0 to 10 हो चुकी है। एंड माइनस इंडेक्सिंग अगर मैं करूं, सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। सो 0 से लेके जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, वो -1 से लेके -n तक है। सो इसके बाद हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को, किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहे, उसके नंबर से, इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अगर एक्सेस करना चाहें टेक्स्ट के फिफ्थ नंबर पे जो भी होगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, जब भी मैं प्लस के इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग समझनी है, एंड जब भी मैं नेगेटिव लिखूंगा देन वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। सो द फिफ्थ वन इज वाइट स्पेस। तो यहाँ पे जो वाइट स्पेस है, दैट इज द फिफ्थ इंडेक्स, एंड हमें वो आउटपुट मिला है। अब मैं सेम -5 जब मैं करूंगा, देन मेरे को क्या मिलेगा, W, क्योंकि पीछे से अगर मैं फिफ्थ नंबर पे आऊंगा तो वो यहाँ पे W पे आएगा, एंड W मेरे को रिटर्न हुआ है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगे तो फर्स्ट जो लेटर होगा दैट इज 0, एंड जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, नेगेटिव इंडेक्स में जो लास्ट वाला होगा उसे -1 जो इंडेक्स होगा वो असाइन होगा। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। एंड ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहें, सो इंडेक्स नंबर के हेल्प से इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूं, सपोज आपने इसकी लेंथ देखी थी, लेंथ वॉज 11, बट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से 10 थी। अगर मैं 11th को एक्सेस करना चाहूं तो इसे ने मुझे आप इंडेक्स एरर दिया है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, इसने कुछ इस तरीके का एरर मुझे दिया है। सो ये बात भी हमें समझ में आती है कि जब भी इंडेक्स नंबर हम ऐसा देंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, सो हमें डेफिनेटली एक एरर जो है वो मिलने वाला हो। अब स्टूडेंट्स, हम बेसिकली स्लाइसिंग की बात करेंगे। स्लाइसिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को स्लाइस करके हम एक सब स्ट्रिंग जो है वो ले सकते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करके हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्ट्रिंग के
इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, बट इसी इंडेक्सिंग का यूज करके हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, एंड उस स्लाइसिंग से हम कोई भी स्ट्रिंग का सब पार्ट यानी कि कोई भी सब स्ट्रिंग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे होती है वो अभी देखेंगे। यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स या सबस्ट्रिंग by using the slice syntax, specify the start index and the end index। हमें क्या करना है, जो हम स्केयर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे उसी के अंदर हम एक स्टार्ट लिखेंगे एंड कोलम देके एक एंड इंडेक्स लिखेंगे। बोथ आर क्या है, ये दोनों क्या है, इंडेक्स नंबर्स हैं। ये दोनों क्या है, इंडेक्स नंबर्स हैं। स्टार्ट का मतलब हमें स्टार्ट कहां से करनी है, स्ट्रिंग मींस हमें क्या चाहिए, एक सब स्ट्रिंग चाहिए, एंड ये सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के किस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली है एंड कहां पे खत्म होने वाली है। दीज आर द स्टार्ट एंड इंडेक्स। ओके, सो एंड को स्टॉप भी आप कह सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये इंडेक्स ही है। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें जहां पे भी एंड होगा ना, मींस अगर मैं एंड मेरा सपोज सिक्स इंडेक्स पे है, सो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड से हमेशा एक कम चलेगी। मींस लास्ट जो हमें सब स्ट्रिंग में जो लास्ट मिलेगा कैरेक्टर, दैट इज द इंडेक्स 5। मीन्स हमें जो लास्ट में जो इंडेक्स मिलेगा वो 5 होगा। मीन्स एंड इंडेक्स से हमेशा एक कम ही चलता है। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिस इज द फुल नेम एंड मिडल नेम मैं निकालना चाह रहा हूं जो कि है 6 से 10th, यानी कि 0 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड 6 7 8 9 10। सो यानी कि मुझे 6 से लेके 10 तक चाहिए। सो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, स्टार्ट करेंगे हम एल से एंड पहुंच जाएंगे कहां तक, 10 तक। अब 10 नंबर पे जो स्पेस है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एंड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मींस एंड नंबर का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा ही एक्सक्लूड होगा, वो कभी भी सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगा। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सो यहां से मिडल नेम में जो चीज होगी दैट इज कैपिटल एल वाई एन एन एन, यानी कि 6 से लेके 10 - 1, 6 से लेके 9 तक, 6 7 8 9, ये इंडेक्स जो है वो मेरी मिडल नेम यानी कि सब स्ट्रिंग के अंदर होंगे। होप सो आपको ये सिंटैक्स समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग, बेसिक सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग एंड देन स्टार्ट इंडेक्स आपको देना है एंड एंड इंडेक्स आपको स्पेसिफाई वहां पे करना है। अब आपके पास कुछ ऐसे केसेस होंगे जिन केसेस में आप स्ट्रिंग को स्टार्ट देके एंड बाकी जो है कॉलम लगा दोगे एंड एंड कोई स्पेसिफाई नहीं करोगे। एंड जब आप स्पेसिफाई नहीं करोगे उस केस में आपको शुरू से लेके लास्ट तक की स्ट्रिंग जो है मिलेगी। शुरू मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया है। सपोज इसी को मैं कैसे लिखता हूं, 6 इंडेक्स और एंड इंडेक्स को खाली छोड़ देता हूं, उसकी जगह कुछ नहीं लिखूंगा। एंड इस तरीके से जब मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे एल से शुरू करके लास्ट तक की जो भी स्ट्रिंग है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, दैट इज पैटी लिन स्मिथ, ये एक नेम है। एंड इस केस में मेरे को जो है पूरा जहां से मैंने स्टार्ट किया है दैट इज 6 टू एंड, एंड क्या है मेरा, पूरी स्ट्रिंग जो है वही मेरा जो उसकी लेंथ है ना वो बेसिकली यहाँ पे एंड का वर्क करेगी बाय डिफॉल्ट। सो मेरे को शुरू से लेके एंड तक की जो स्ट्रिंग है वो एज अ सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब जब मैं दोनों को छोड़ रहा हूं, सपोज मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि मुझे दोनों चीजें ही छोड़नी है, स्ट्रिंग का स्टार्ट भी छोड़ दिया एंड स्टॉप भी छोड़ दिया, है ना। मींस एक कॉलम स्पेसिफाई किया है मैंने बेसिकली, तो यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स को स्टार्ट बाय डिफॉल्ट मानेगा एंड एंड किसको मानेगा, दैट इज लेंथ। जो लेंथ होगी उसको एंड मान लेगा। तो इस केस में ये जो है मुझे फुल स्ट्रिंग, जो भी फुल स्ट्रिंग होगी मींस शुरू से लेके लास्ट तक, वो एक्सेस मैं इससे कर पाऊंगा। ओके, इसके बाद एक और पर्टिकुलर केस का डिस्कस करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर केस इज जिस केस में आप स्टार्ट को छोड़ के केवल एंड स्पेसिफाई करते हो, है ना। सो
यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम का मैंने स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या होगा 0, एंड एंड क्या है मैंने 5 असाइन किया है, दिस इज एंड। सो इस केस में मेरे को कहां से कहां तक मिलेगी, 5 से मींस शुरू से लेके, दैट इज Patty, 5 नंबर कहां पे आ रहा है, 5 इज स्पेस। सो मुझे यहाँ पे 4 तक, क्योंकि एंड हमेशा एक्सक्लूड होता है, एंड कभी भी सब स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता, सो दैट्स वाई 0 से लेके 4th इंडेक्स तक मेरे को यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मिलेगी। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ यहाँ पे सेम एग्जांपल है जहाँ पे हमने स्टार्ट असाइन किया है बट एंड असाइन नहीं किया है, यहाँ पे हमने दोनों चीजें असाइन नहीं की है। एंड यहाँ पे एक हम थर्ड चीज लेके आ गए। थर्ड चीज क्या है, फर्स्ट इज अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये सिंटेक्स होता है हमारा स्टार्ट, देन एंड या स्टॉप कह लेते हैं इसको। उसके बाद आती है एक चीज स्टेप। ओके, स्टार्ट एंड स्टॉप देना आपको जरूरी है, अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, एंड इसकी वैल्यू जो है लेंथ होती है, दैट इज जो भी पूरे स्ट्रिंग की लेंथ है वो यहाँ पे असाइन होती है। एंड स्टेप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जब आप इसको असाइन नहीं करते हो उस केस में ये 1 होता है। स्टेप का मतलब होता है कि हमें 1 बाय 1 चलना है या अल्टरनेट चलना है या बीच में 2 कैरेक्टर्स छोड़ के चलना है, सो दैट इज द स्टेप। मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखिए, आपके पास लेटर्स की एक स्ट्रिंग है जहां से ए से लेके जेड तक के सारे जो मेरे पास कैरेक्टर हैं वो स्ट्रिंग के अंदर हैं। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूँ, 0 से। स्टॉप कहां पे कर रहा हूँ, दैट इज एंड, मीन्स यहाँ पे मेरी जो लेंथ है दैट इज 26, सो 26 इज मेरा स्टॉप। एंड 20 बेसिकली इंडेक्सिंग कहां से शुरू होगी, 0 से लेके 25 तक इंडेक्सिंग रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 25 तक जो है मीन्स सारी स्ट्रिंग ही चलने वाली है। बट अब की बार स्टॉप स्टेप जो है वो 2 है, मीन्स जो हमारी इंडेक्सिंग है वो अल्टरनेट चलेगी। मीन्स 0 के बाद ए के बाद क्या आएगा, 0 के बाद बाय डिफॉल्ट क्या आता है 1, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर 2 प्लस कर देंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास बी स्किप हो जाएगा एंड सी यहाँ पे आ जाएगा। सो ए सी देन डी स्किप होके ई आ जाएगा। अगर सपोज मेरे पास इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग आ जाती है 1 1 लेटर को स्किप करके, ए सी ई, देन ई के बाद एफ को स्किप करके जी आ जाएगा। सो इस तरीके से आप स्टेप दे करके पूरी स्ट्रिंग को स्किप भी कर सकते हैं कि आपको कितने अल्टरनेट स्ट्रिंग चलानी है, या फिर बीच में दो। अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूं, सपोज इस 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, स्टेप इज 3, उस केस में मेरे पास बीच के 2 लेटर जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। 0 के बाद 1 आना चाहिए, बट जब मैंने 2 लिखा स्टेप तो मेरे पास 1 की जगह क्या आएगा, 0 + 2 दैट इज 2, एंड 2 + 2 4, 3 स्किप हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। 4 + 2 6, 5 स्किप हो जाएगा 6 आ जाएगा। जब मैं 3 लिख रहा हूं तो उस केस में 0 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, 3 के बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप का यूज करके अपनी सब स्ट्रिंग जो है पर्टिकुलर वो एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड स्लाइसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो होता है वो 0 होता है, स्टेप जो स्टॉप जो होता है वो लेंथ होती है, एंड बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है दैट इज 1। इन केस आप असाइन नहीं करते हैं तो स्टार्ट 0 माना जाएगा, स्टॉप लेंथ माना जाएगी, एंड स्टेप जो है वो 1 मानी जाएगी। ओके, एंड एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्टॉप होती है मीन स्टॉप की वैल्यू होती है उससे -1, मीन्स उससे हमेशा एक कम जो है इंडेक्स हमेशा चलता है। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी यू कैन आल्सो यूज नेगेटिव नंबर्स एज इंडेक्सेस इन स्लाइसिंग। अभी तक आपने देखा कि हमने सिर्फ यूज किया है इन आवर स्लाइसिंग, बट हम नेगेटिव इंडेक्सेस को भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, -5 लिखना है, सपोज यहाँ पे हमें कोई -5 से स्टार्ट करना है, -1
-2 -3 -4 एंड दिस इज -5, कैपिटल एस इज -5। सो -5 से लेके आपने अब एंड क्या दिया है, एंड बेसिकली मैंने कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे एंड क्या माना जाएगा, एंड इज द लेंथ, लेंथ इसकी कितनी थी, जितनी भी थी उससे मीन्स यहां तक एच तक मीन्स लास्ट तक आपका जो है स्ट्रिंग चलने वाली है -5 से शुरू करके। अब स्टेप जो है बाय डिफॉल्ट 1 ही है, तो 5 -5 + 1 -4 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एस आया, दैट इज -5, जहां से आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद अब अपने पास अपने स्टॉप क्या है, स्टॉप कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लेंथ होगी, एंड लेंथ के हिसाब से हमारा जो है लास्ट तक चलना चाहिए। ओके, मींस इस एच तक हमारे पास जो है आउटपुट आना चाहिए। अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट स्टेप भी क्या होती है, 1 होती है, तो -5 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं, -5 + 1 तो -4 आएगा। अगेन -4 में 1 प्लस करूंगा तो -3 आएगा, अगेन -2 एंड देन -1। ओके, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आएगी। सो इस हिसाब से -5 के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा, m, -4, देन -2 पे -3 पे क्या है i, -2 पे t एंड -1 पे h। सो इस तरीके से ये सब स्ट्रिंग जो है आपको रिटर्न यहाँ पे हो जाएगी। सो इन केस आप अगर नेगेटिव जो है नेगेटिव स्ट्रिंग जो है मींस नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे इनवैलिड इंडेक्सिंग। जो हमने पढ़ा था कि जब भी आप अगर सपोज यूज कर रहे हैं ऐसा इंडेक्स जो कि उसके अंदर नहीं है, उस केस में आपके पास जो है एक एरर आता है। सो इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी कि स्लाइसिंग के अंदर इनवैलिड इंडेक्सेस डू नॉट कोज एक्सप्रेशन टू रेज एन एक्सेप्शन। मींस यहाँ पे आपके पास अगर स्टार्टिंग आप कुछ गलत देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 असाइन हो जाएगी। एंड कई केस में आपके पास ऐसा होगा कि अगर आपने स्टार्ट कुछ और दिया है जो कि नहीं एग्जिस्ट करता है, देन आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो जाएगी, बट कभी भी आपके पास एक्सेप्शन जो है वो नहीं आएगी। Means if the end index specifies a position beyond the end of string, Python will use the length of the string index. If the start index specifies the position before the beginning of the string, Python will use 0 instead. If the start index is greater than the end index, the slicing expression will return an empty string. Okay, अगर suppose इस केस में अगर suppose आपकी जो length है that is 5, आप कुछ ऐसा नंबर स्टार्ट के लिए दे रहे हैं, सपोज आपको स्ट्रिंग आपने दे दी है भाई 6 से स्टार्ट करो। अब क्योंकि 6 तो लेंथ में ही नहीं है ना, क्योंकि लेंथ तो 5 है बट आपने इंडेक्स दिया 6। ओके, तो उस केस में आपके पास बेसिकली क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न होगी। एम्प्टी स्ट्रिंग मींस कोई भी उसके अंदर लेटर नहीं होगा, दिस इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। सो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में वेरी वेल पूछे जाते हैं। टीचर्स इनको ज्यादातर टेस्ट में भी यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो। एंड दिस इज वेरी सिंपल कि जब भी आपका स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन द एंड इंडेक्स, उस केस में जो है एक्सप्रेशन जो है वो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो आई होप सो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हेयर यू कैन सी कि रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी स्लाइस्ड यूजिंग, जब भी मैं कोलन कोलन -1 दिस स्लाइसिंग एक्सप्रेशन को लिखता हूं, कोई भी स्ट्रिंग है उसके साथ मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं, उस केस में मेरे पास क्या होगा कि रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो, तो इसका रिवर्स क्या प्रिंट हो जाएगा, OLLEH। तो ये जो है आपके पास पूरी स्ट्रिंग का रिवर्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग का ले सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ आपकी जो गाइडलाइंस में बुक है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कीजिए। बेसिकली ये स्लाइसिंग के क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। 2 से लेके 4 तक चलेगा, दिस इज 3 से लेके एंड तक चलेगा। यहाँ पे स्टार्ट से लेके 3 है क्योंकि स्टॉप, तो 2 तक जो 2 तक इंडेक्स तक चलेगा। एंड इस केस में जो है पूरी स्ट्रिंग 0 टू एंड पूरी ही स्ट्रिंग चलेगी, एंड मीन्स लेंथ।
ओके, सो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मीन्स क्या होता है? वंस दे आर क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। मीन्स अगर आपने इस स्ट्रिंग को ए इक्वल टू हेलो आपने अगर एक बार लिख दिया, तो आप इस एल की जगह सी नहीं लिख सकते या फिर कोई और कैरेक्टर नहीं लिख सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको कई बार कुछ ऐसा लगेगा कि सपोज आप किसी स्ट्रिंग को चेंज कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज अ कॉन्कैटिनेशन गिव्स द मींस मॉडिफाई स्ट्रिंग करने के लिए हम कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं, बट वो एक्चुअल में किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर रहे होंगे। वो जस्ट आपको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक नई स्ट्रिंग दे रहे हैं दैट यू कैन सी और स्टोर इन एनी अदर वेरिएबल। सपोज मैंने यहां पर ए लिखा, ए इज इक्वल्स टू नेम, दिस इज माई स्ट्रिंग। बट अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इसका जो मीन्स फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल एन करना चाह रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि ये ए के अंदर ही हो, मीन्स ए इक्वल टू एन ए एम ई हो जाए। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा कि मैं, अगर आप चाहो कि मैं इस तरीके से लिखूं कि जीरो पे जो है ए एक स्ट्रिंग है, उसके जीरोथ इंडेक्स पे जो भी चीज है उसको मैं स्मॉल एन कर दूं, सो दिस विल गिव यू एरर। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। बट आप चाहें तो ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एन के साथ पूरी स्ट्रिंग लिख के ये काम जो है कर सकते हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने तो स्ट्रिंग को अपडेट कर दिया, ये इम्यूटेबल कैसे हैं? बट एक्चुअल में हुआ क्या है, अभी ए जो है मेमोरी में कहीं पे एन ए एम ई ये चीज लिखी हुई है, इसको पॉइंट कर रहा है। ए जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था कि कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, या फिर कोई वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अभी के लिए एक इस नेम को पॉइंट कर रहा है अच्छे से, बट अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूं, इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि ये जो ए है वो इस स्मॉल एन वाले नेम को प्रिंट करेगा, ये इस कैपिटल एन वाले नेम को प्रिंट नहीं करेगा। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आए होंगे। अगर आप किसी स्ट्रिंग को सपोज कॉन्कैटिनेट या रेप्लिकेट भी करते हैं तो वो आपको एक नई स्ट्रिंग देगा, बट वो पुरानी स्ट्रिंग को कभी भी मॉडिफाई नहीं करेगा। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती है, म्यूटेबल नहीं होती है। म्यूटेबल कब होती है? अगर हम इसको चेंज कर पाते, बट हम चेंज नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई दीज आर इम्यूटेबल। इसके बाद स्टूडेंट्स में एक कॉन्सेप्ट जो है, जो कि बेसिकली आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपना टाइम बचाने के लिए कई बार इसको यूज करते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है? एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग इज नथिंग बट द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब कई बार आपने देखा कि हमें कुछ प्रिंट करानी है, सपोज आपने यूजर से एक एज एंटर करवाई, सपोज आपने एज जो है यूजर से एंटर करवाई, इंटीजर इनपुट आपने लिया, है ना, कोई सपोज इसके बीच में मैसेज दे दिया एंटर एज वगैरह, एंड मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं आई एम द एज ईयर्स ओल्ड। मीन्स मैं कुछ ऐसा प्रिंट कराना चाह रहा हूं, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। अब डैश की जगह क्या आना चाहिए मेरे पास? दिस एज। बट इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक कोलन लगाऊंगा, दिस इज डिफरेंट स्ट्रिंग, यहाँ पे एक कोमा दूंगा, यहाँ पे मैं एज पैरामीटर मींस एज जो वेरिएबल है इसका यूज करूंगा, देन अगेन एक कोमा दूंगा, यहां से एक दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा। दिस इज द आप कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग जो है मींस टाइम कंज्यूमिंग काम है, एंड उतना अच्छा भी देखने में नहीं लग रहा है। सो इसको काम करने के लिए इस चीज को हम मीन्स कुछ अच्छे से करने के लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का जो है यूज
करते हैं। बेसिकली ये पाइथन के 3.6 वर्जन में जो है अपडेट हुई थी ये चीज। उससे पहला अगर वर्जन आप कोई 4 या 3 वर्जन यूज कर रहे हैं, देन उस केस में आप इस चीज को जो है मिस करेंगे। बट ये चीज आज के टाइम में हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, एंड प्रिंट करने के लिए, कुछ यूजर को मैसेज देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यूज कैसे करना है आपको, बेसिकली जो भी स्ट्रिंग है उसके आगे स्मॉल एफ का यूज करना है। देन आपको पूरी स्ट्रिंग एज इट इज लिखनी है। आई एम एज, जहां पे आपको एज चाहिए वहां एज, ईयर्स, ओल्ड। ओके, ये आपने लिख दिया। बस आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है ना उसको करली ब्रेसेस के अंदर कर देना है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब दिस एज इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये कोई यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज द एक्चुअल वेरिएबल। सो ये किसको रेफर करेगी, इस वेरिएबल को। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना, सपोज 18 19, जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आपको मिलेगी। सो इस चीज को हम एक बार करके देखते हैं। हेयर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि हमने सारा कोड लिख लिया है, एज यूजर से एंटर करवाई है, एंड उसके बाद एक स्ट्रिंग जो है हमने अलग से स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्रिएट की है। एंड दिस इज द बेसिक सिंटेक्स के हमें जो स्ट्रिंग है उसको शुरू करने से पहले, मीन्स डबल कोट्स को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे एक स्मॉल एफ लिखना है, विच मीन्स दिस इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एंड उसके अंदर आपको जो भी वेरिएबल है, दिस एज इज रेफरिंग टू दिस वेरिएबल, उसको आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है। एंड अगेन मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। सो इसको रन करके देखते हैं। हमने एज एंटर करी सपोज 50, एंड आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, हमारे पास जो है क्लियरली प्रिंट हुआ है। अब आपको, आप इसको एक और तरीके से भी करवा सकते। सो आप इस तरीके से जहां पे भी आपको ये चीज एंटर करवानी है वहां पे आपको करली ब्रेसेस रखने हैं, डॉट फॉर्मेट के अंदर जो भी आपको वेरिएबल उस ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए था उसको आपको यहाँ पे लिखना है। एंड अब आप इसको रन करेंगे, देन जो सेम आउटपुट है हमारे पास वो जो है जनरेट होके हमें मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। सो आई होप सो फॉर्मेट फंक्शन या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आप इसको समझे होंगे। एंड फॉर्मेट फंक्शन का यूज किए बिना ही, मीन्स इसको यूज किए बिना ही यूज करना इस चीज को ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हम फॉर्मेट फंक्शन क्यों ही यूज करना चाहेंगे। एंड इसके अंदर आप बेसिकली एज लिखिए, जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, एंड इस तरीके से आप इसको करिए तो ये ज्यादा अच्छा है। सो आई होप सो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड इस चीज को हम बेसिकली काफी जगह यूज करते हैं जब हम लाइक डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं पाइथन के थ्रू, डेटाबेस के अंदर कोई क्यूरी पास करते हैं, उस चीज में हम इसको काफी यूज करते हैं। सो आई इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी समझा, बट ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। So students, now we are going to discuss some other useful topics in the strings, that is escape characters. So basically जो escape characters होते हैं वो क्या काम करते हैं। सपोज कभी आपको ये चीज जरूरत पड़ी कि आप किसी स्ट्रिंग के अंदर अगेन कोई डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करना चाहते हैं। अगर सपोज आपको इस तरीके से कोई स्ट्रिंग लिखनी है, लाइक आई डोंट वांट दिस, इस तरीके से आपको कोई स्ट्रिंग लिखनी है। एंड आप, अगर आप डबल कोट्स का अंदर यूज कर रहे हैं, मतलब बाहर यूज कर रहे हैं, देन ये चीज डेफिनेटली सही है। पाइथन इसको आपको स्ट्रिंग इनक्लोजिंग या स्ट्रिंग के डबल कोट्स मान लेगा, एंड इस वाले को स्ट्रिंग का एक पार्ट मान लेगा। बट अगर सपोज आप स्ट्रिंग सिंगल कोट से लिख रहे हैं, देन दिस इज अ मिस्टेक। तो पाइथन इसमें आपका जो इंटरप्रेटर है वो डेफिनेटली आपको एक एरर देगा, क्योंकि आपने जो ओपन किए हैं उतने ही क्लोज जो है नहीं किए हैं। सपोज आपने यहाँ पे जितने अगर आप ओपन करोगे, आपने 2 ओपन किए हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो आपको उतने ही क्लोज भी करने हैं, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। बट
इन केस आप अंदर यूज करना चाहे देन आपको क्या करना है कि escape कैरेक्टर्स का यूज करना है। escape कैरेक्टर्स में क्या होता है कि आप बैक स्लैश का यूज करके आप अगर कोई भी कैरेक्टर अगर लिखना चाहें, बैक स्लैश का यूज करके आप कोई भी कैरेक्टर लिखना चाहें, वो बैक स्लैश के बाद लिखिए। उससे आपका क्या होगा कि बैक स्लैश जो है डेफिनेटली स्ट्रिंग के अंदर नहीं आने वाला, बट जो कैरेक्टर आपने लिखा है सपोज सिंगल कोट है या डबल कोट है, वो आपका एज इट इज स्ट्रिंग के अंदर आएगा एंड कोई एरर भी आपको नहीं मिलेगा। बैक स्लैश क्या करेगा कि बैक स्लैश जो है आपके इंटरप्रेटर को बताएगा कि दिस इज नॉट एन इनक्लोजिंग या कोई डबल कोट या सिंगल कोट नहीं है ये, दिस इज जस्ट एन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो इस तरीके से आप सिंगल कोट्स को लिख सकते हैं। यू कैन सी बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट लगा रहा हूं एंड बैक स्लैश के बाद बैक स्लैश अगर मैं लिख रहा हूं, दैट इज के मैं यहाँ पे बैक स्लैश यूज करना चाहता हूँ, बैक स्लैश एन। दिस इज द न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन मीन्स यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एंटर चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। ओके, देन बैक स्लैश टी, इससे आपको एक टैब जितना स्पेस जो है स्ट्रिंग के बीच में मिलेगा एंड बैक स्लैश बी से आप क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। मीन्स लिखने के बाद जिस भी कैरेक्टर के बाद सपोज आपने यहाँ पे अगर बैक स्लैश बी लिखा है, देन आपका जो टी है वो बैक स्लैश हो जाएगा, मीन्स बैक स्पेस हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। सो आई होप सो ये escape कैरेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे एंड इनका ज्यादा यूज तो हम नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर ही डबल कोट्स का या सिंगल कोट्स का यूज करना है देन कैसे करेंगे, या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर या टैब कैरेक्टर का आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग ले रहे हैं एंड स्ट्रिंग के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर जैसे माई नेम इज, एंड इस नेम को मैं डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना चाहता हूँ। ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग क्लोजिंग द स्ट्रिंग। इस केस में स्टूडेंट्स मेरे को जो है वो एरर मिलेगा डेफिनेटली। सो इस चीज को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, बैक स्लैश का यूज करके, दैट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ enclosing the string but this is the part of string। so इन दो, जो ये दो अंदर वाले कोट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बैक स्लैश से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो इंटरप्रेटर है इनको इनके साथ कंफ्यूजन में ना ले। इट्स जस्ट द रीजन। सो हम इसको अगेन रन करके देखते हैं एंड हमारे पास अब की बार कोई भी एक एरर जो है नहीं आया। एंड अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहूँ, ओके, देन यू कैन सी कि मेरे पास बैक स्लैश कभी भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, अगर मुझे बैक स्लैश प्रिंट करना है तो बैक स्लैश के बाद एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। ओके, हेयर यू कैन सी कि इसने मेरे पास स्ट्रिंग जो है इस तरीके से प्रिंट कर दी है। ओके, एंड देन इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स मैं सेम स्ट्रिंग के अंदर अगर सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इसके बाद वाला जो भी मैटर है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज बैक स्लैश एन उसका यूज करूंगा एंड एंटर करेंगे, अगेन स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देखेंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम एस्केप कैरेक्टर्स का यूज जो है स्ट्रिंग्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आज के इस लेक्चर में आपने बेसिक्स जो है स्ट्रिंग्स के बारे में वो सीखा होगा अच्छे से एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड मिलते हैं आपसे एक और स्ट्रिंग्स के लेक्चर में जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को, मेथड्स को अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।